नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश, जहां हर रोज कानून व्यवस्था की परीक्षा होती है, जहां एक घटना पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती है। मेरठ का कपसाड़ कांड, एक दलित महिला की हत्या, एक बेटी के कथित अपहरण का आरोप और उसके बाद 60 घंटों तक चला पुलिस का हाई वोल्टेज ऑपरेशन। लेकिन अब सवाल बदल रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आरोपी कौन है, बल्कि सवाल ये है कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई ये अपहरण था या फिर प्रेम प्रसंग की एक ऐसी कहानी जो खून में बदल गई। आरोपी पारस सोम जेल में है, लड़की बरामद हो चुकी है और अब वकीलों से लेकर पुलिस तक के बयान कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं मेरठ कपसाड़ की पूरी कहानी। 8 जनवरी 2026 मेरठ के कपसाड़ गांव में अचानक सनसनी फैल जाती है। एक दलित महिला की खून से लथपथ लाश मिलती है और उसकी बेटी गायब होती है। परिजनों का आरोप होता है कि बेटी का अपहरण किया गया है और महिला की हत्या कर दी गई है। आरोप सीधे गांव के ही युवक पारस सोम पर लगते हैं। मामला दलित महिला से जुड़ा होने के चलते राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी तेज हो जाता है। पुलिस हरकत में आती है। 10 से ज्यादा टीमें, 4 राज्य, 7 जिले और 60 घंटों का लगातार पीछा। आखिरकार पुलिस पारस सोम को गिरफ्तार कर लेती है और युवती को सकुशल बरामद किया जाता है। 11 जनवरी को आरोपी पारस सोम और युवती को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से अदालत पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज देती है। युवती का मेडिकल कराया जाता है और धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज किए जाते हैं। मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा खुद सामने आकर बताते हैं कि पुलिस हर पहलू को वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों को परखा जाएगा। 2 दिवस पूर्व थाना सरदना में एक घटना घटित हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और अपहर्ता की बरामदगी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे मेरठ पुलिस लगातार इसमें कार्यरत थी। साथ ही परिजनों से भी मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा वार्ता की गई। उनकी जो भी संभव मदद है, जो भी इनकी सुरक्षा है, उसका ख्याल रखा गया, हर संभव मदद की गई। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहर्ता बरामद हुई है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो विधि अनुसार की जाएगी। यह भी बताना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे प्रकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था पुलिस ने बनाए रखी, प्रशासन ने बनाए रखी और इसमें जो परिजन हैं उनके साथ संवेदनशीलता से जो भी उनकी मांगे थी वो सुनी गई और हर संभव विधिक मदद उनकी की गई। अब इस मामले में बड़ा मोड़ तब आ जाता है जब आरोपी के वकील मीडिया के सामने आते हैं। पारस सोम के वकील बलराम सोम और विक्रांत गोस्वामी दावा करते हैं कि पारस और युवती पिछले 2.5 से 3 साल से रिलेशनशिप में थे। वकील के मुताबिक पारस ने कोर्ट में कहा कि उसने लड़की का अपहरण नहीं किया, बल्कि दोनों अपनी मर्जी से साथ गए थे। और इतना ही नहीं, पारस ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वो पिछले 2 दिनों से सोया नहीं है और मानसिक दबाव में है। महिला की मौत को लेकर भी वकीलों का दावा बेहद चौंकाने वाला है। वकीलों के मुताबिक लड़की की मां और पारस के बीच छीना झपटी हुई और इसी दौरान गलती से धारदार हथियार महिला को लग गई और उसी चोट के चलते महिला की मौत हो गई। यानी वकील इसे इरादतन हत्या नहीं बल्कि एक हादसा बता रही हैं। पारस के दूसरे वकील विक्रांत गोस्वामी का दावा है कि युवती को अलग कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने भी बताया कि वो पिछले 2-3 साल से पारस के साथ रिलेशनशिप में थी। वकील का कहना है कि युवती ने कोर्ट में साफ कहा है कि पारस ने उसके साथ कुछ गलत काम नहीं किया और वो और पारस अपनी मर्जी से साथ गए थे। युवती ने यह भी कहा कि छीना झपटी के दौरान ही उसकी मां को धारदार हथियार लगी। मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे दुष्कर्म और अपहरण के आरोपों पर फैसला मेडिकल रिपोर्ट और कोर्ट में दिए गए बयानों के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी दबाव में नहीं है और सभी साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से जुटाए जा रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन सवाल अब भी कायम है, अगर लड़की बालिग थी और रिलेशनशिप में थी तो परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अगर यह हादसा था तो घटना के बाद फरारी क्यों हुई? और अगर यह अपहरण नहीं था तो पूरे गांव और परिवार में इतना आक्रोश क्यों फैला?
मेरठ का कपसाड़ कांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये रिश्तों, सामाजिक दबाव और कानून की जटिलताओं का एक आईना भी है। एक तरफ दलित महिला की मौत, दूसरी तरफ प्रेम संबंधों के दावे, और सच क्या है ये तय करेगा कानून, सबूत और अदालत। फिलहाल आरोपी जेल में है, जांच जारी है और पूरे प्रदेश की निगरानी इस केस के अंतिम सच पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कसूरवार कौन है, सवाल ये है कि न्याय किसे और कैसे मिलेगा। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।